तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। आज ये मेरा कोई व्लॉग नहीं है, एक स्टोरी टाइम है जिसमें मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी जो कि बहुत गलत हुआ है, अच्छा भी नहीं हुआ। 2 दिन पहले, आज है 13 अप्रैल, 2 दिन पहले हमने रेड बस से एक बस की थी। ऑफ कोर्स कहीं जाने के लिए की थी। वो बस मेरे ही द्वारा की गई थी। वो बस हमने की थी दिल्ली टू शिमला। बस की गई थी, जो प्लेटफॉर्म था वो रेड बस था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रेड बस से भी ऐसा कुछ होगा, बट ये बहुत गलत हुआ। अगर किसी का, मैं आपसे पूछना चाहूँगी रेड बस कि क्या ये सही किया आप लोगों ने? क्या ऐसा हो सकता है सही? नहीं हो सकता बिल्कुल भी। एक्चुअली में हुआ क्या, 10 अप्रैल को मैंने रात को यहाँ दिल्ली से शिमला के लिए बस बुक की गई थी 11 की नाइट के लिए। हमारी बस टाइमिंग था, जहाँ से हमारा पिकअप पॉइंट था उससे टाइमिंग था 9 बजे का, और जहाँ पीछे से आनी थी उसका टाइम था 8 बजे का। हम लोग 8 बजे ही उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ से हमारा पिकअप पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हम पहुँच जाते हैं। हमारे पास जो वो मैसेज आता है, उसके बाद जो भी वो उसमें नंबर था, हमने वो नंबर था, लोकेशन हमारे पास कोई नहीं आई थी। हम उस नंबर से लेके हम वहाँ पहुँच जाते हैं उस जगह पे। हमारी बुक थी टिकट, ऐसा नहीं है बुक नहीं थी, टिकट बुक थी, पूरी पेमेंट गई हुई थी। कुछ हाफ पेमेंट, रेड बस वाले तो ऐसे ही पूरी बुक लेके ही चलते हैं, ठीक है। सॉरी। तो उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि बस नहीं आई। काफ़ी देर वेट किया, नहीं आई। रात के 10 बज गए, नहीं आई। हम कॉल कर रहे हैं, एक होता है ड्राइवर और एक होता है एजेंट, ट्रेवल एजेंट। वो जो कॉल था वो ट्रेवल एजेंट को लग रहा था, जो कि वो नंबर उन्होंने दिया था। अब हमारा ड्राइवर से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। बार बार हम उस नंबर पे कॉल कर रहे थे कि कहाँ है, क्योंकि हम लोगों को शिमला घूमने नहीं, किसी काम से जाना था। बात कुछ ऐसी हुई, नहीं आया कोई। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, कॉल पे कॉल हमने किया। उस ट्रेवल एजेंट ने सिर्फ ये बोला 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट। उसके सिवा उसने कुछ नहीं बोला। क्या ये होता है टाइम पे आना? क्या ये तुम अपनी लोकेशन देते हो? ना वो कोई लोकेशन दे रहे, ना कोई वो ट्रैक करने के लिए लोकेशन उन्होंने सेंड की, ना उस पर आ रही है, और जो वो उस पर आ भी रही है तो वो चल नहीं रही है। ये क्या तरीका था? कुछ समझ नहीं आया। काफ़ी देर तक वेट किया। उस दिन बारिश भी इतनी तेज थी, आंधी भी आई थी उस रात। आप सबको पता है दिल्ली में कितनी तेज आंधी आई थी 11 को। अब कोई बात नहीं, फिर भी खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़रूरी जाना था। हम लोगों ने, मेरे भाई को जाना था, बहुत ज़रूरी जाना था उसको। मैं आगे बताऊंगी कि कहाँ क्यों जाना था उसको। बट ऐसा किया उन लोगों ने, रात के 2 बज गए, नहीं हुआ। जैसे तैसे करके उन लोगों ने रात के 2 बजे नंबर दिया है ड्राइवर का कि ये आपकी बस है, इस ड्राइवर से कांटेक्ट कर लीजिए। जब रात को 2 बजे उस ड्राइवर से कांटेक्ट करा हमने, तो वो ड्राइवर कहता है कि मैं आपके पिकअप पॉइंट से बहुत आगे हूँ। मीन्स वो दिल्ली से सोनीपत है। कितना दूर है? 2 से 3 घंटे का रास्ता यहाँ से सोनीपत का। तो सोच सकते हैं, हमने उसको पूछा ड्राइवर को कि आपने यहाँ पे रोका क्यों नहीं, हमारे पिकअप पॉइंट पे स्टॉप क्यों नहीं किया, हमें लिया क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था, मेरी सवारी पूरी वहाँ से थी। कश्मीर, जो भी हमारा पुराना उसका पिकअप पॉइंट था, मैं नाम नहीं बताऊंगी, उस पिकअप पॉइंट से मेरी पूरी जितनी भी 45 सीट्स थी सारी फुल थी, तो आपकी कैसे? ये इसमें हमारी क्या गलती? रात तक इसमें हमारी क्या गलती, ये बताओ। ये तुम्हारा शेड्यूल था, ये तुम्हारा चार्ट था, ये तुम्हारी लिस्ट थी, मुझे ये समझाना नहीं था। पहली बार ही मैंने किया, पहली बार का मेरा ये एक्सपीरियंस था। क्या ये अच्छा एक्सपीरियंस था? बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे नहीं पता कि इसका हमें क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। फिर वो लोग कहते हैं कि हम आपका रिफंड दे देंगे। अरे रिफंड से क्या होता है? जो हमारा काम था, जिस काम के लिए हमें जाना था, वो हो जाएगा। मेरा मान लो सुबह को एग्जाम है कल, और मैं यहाँ से आज निकल रही हूँ रात को, और सुबह मेरा एग्जाम देने जाना है, तो क्या मैं वो एग्जाम दे पाती? या क्या वो मेरा एग्जाम ले लेंगे? अगर मैं 1 मिनट भी लेट हुई तो वहाँ नहीं लेंगे वो मेरा एग्जाम। इनकी लापरवाही की वजह से हमारा लॉस। क्या लॉस? मेरा भाई जा रहा था रेसलिंग के लिए, उसका कंपटीशन था शिमला में। वो अलग अलग स्टेट्स में जाता रहता है, स्कूल की तरफ से, कॉलेजेस की तरफ से उसका कंपटीशन होता है। तो उसका 12 तारीख को सुबह के 11 बजे बॉडी का वेट चेकअप था, और वो नहीं जा पाया।
सिर्फ इन लोगों की वजह से, क्योंकि रात के 2 बजे कुछ और नहीं मिलता। कुछ भी हम बुक करते, रात के 9 बजे की थी हमारी, वो सुबह 6 बजे उतारी थी। मेरे भाई को 11 बजे उस जगह पहुंचना था। इनकी लापरवाही की वजह से नहीं जा पाए घर पर। रात को वो उनको रिटर्न आना पड़ा रात के 3 बजे। क्या ये है रेड बस? इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर मेरा एग्जाम है तो मेरी इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो मेरा एग्जाम ही छुड़वा देंगे फिर तो। उसके बाद हम आपको रिफंड दे देंगे। रिफंड से क्या हो जाता है? रिफंड तो हमें मिलेगा ही, वो क्यों तुम रखोगे? जब तुम हमें लेके ही नहीं गए तो रिफंड रखोगे भी क्यों? बताओ कैसे लोग हैं। या तो तुम्हें प्लान करना नहीं आता तो इतनी बड़ी बड़ी यूट्यूब पे ऐड, टीवी पे ऐड देनी नहीं चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी ऐड देते हो कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होता। और ये ना जाने कितने लोगों के साथ होगा, इसलिए मैंने ये वीडियो आज रिकॉर्ड किया है। हमारा जो होना था हो गया, नहीं गया गया, वो तो बात की बात थी। बट जो ये रेड बस वालों ने किया है ये बहुत गलत किया है। ऐसा नहीं होता किसी के भी साथ। सबके टाइम की बहुत वैल्यू है। सो आगे से प्लीज थोड़ा सा ध्यान से, रेड बस से थोड़ा सा ध्यान से इससे काम करके किया करें। तुम्हारी वजह से किसी और का बहुत लॉस हो सकता है। वो मैच नहीं खेल पाएगा, वो जा नहीं पाएगा, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। ऐसे ही कोई 2 दिन पहले बुकिंग्स नहीं कर लेता। बहुत सारी रोडवेज चलती हैं, हर कोई रोडवेज से जाना जानता है। वो 2 दिन पहले बुकिंग सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पहुंचना है और उसको अर्जेंटली पहुंचना है। थैंक यू सो मच।